बड़ी खबर, बड़ी जानकारी के साथ हाजिर हूं दोस्तों। ईरान और अमेरिका के बीच जंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। इसी बीच ईरान ने अपना पहला मिसाइल, एंटी मिसाइल भी दाग दिया है। साथ में तुर्की के जरिए क्या कुछ कहा गया है उस पर भी चर्चा करूंगी, और चीन और रूस ने कैसे ईरान को एक बहुत बड़ी ताकत दी है इस पर भी चर्चा की जाएगी। एक एक रिपोर्ट, ईरान, अमेरिका, इजराइल से जुड़ी हुई तमाम जानकारी आपको सामने, जी आपके सामने रखने वाली हूं कि इस वक्त पूरी दुनिया में क्या हलचल मची हुई है, किस तरीके की हलचल जो है देखने सुनने को मिल रही है। क्योंकि समुद्र में अभ्यास शुरू हो चुका है और अभ्यास के दौरान ईरान ने अपने सबसे शक्तिशाली मिसाइल को दाग दिया है। यह मिसाइल एंटी शिप मिसाइल है दोस्तों, जहां पर ईरान के जरिए हैमर्स में यह मिसाइल को दागते हुए अपने शक्ति की नुमाइश की गई है और पूरी दुनिया को, खासकर अमेरिका को यह संकेत दे दिया है कि वो जो जहाज भेज रहे हैं उस जहाज की कीमत उनकी नजरों में क्या है। क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर का भी बयान सामने आया है, वो भी आपके सामने बताऊंगी। एक एक करके तस्वीरें साफ करती जाऊंगी कि क्या और किस तरीके की स्थिति इस वक्त मिडिल ईस्ट में बनी हुई है। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच चुका है दोस्तों। तनाव की ऐसी स्थिति इससे पहले कभी देखने सुनने को नहीं मिली है। हमला हो गया था, लेकिन इस बार स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है। इस बार दिमाग के साथ खेला जा रहा है। माइंड गेम दोनों ही देशों के जरिए खेलना शुरू कर दिया गया है, जिसकी वजह से साफ तौर पर पूरी दुनिया में इस बात को लेकर डर है कि कहीं यह युद्ध उग्र हो गया, इस युद्ध की आगाज हो गई तो इस दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। महंगाई, अर्थव्यवस्था, हर चीज चरमरा जाएगी, तहलका मच जाएगा। क्योंकि जिस तरीके की कोशिश इन दोनों मुल्कों के जरिए एक दूसरे को नीचा दिखाने की जा रही है, दोनों ही मुल्क एक दूसरे पर तनकर खड़े हुए हैं दोस्तों। तनातनी हो चुकी है। और ऐसे में दोस्तों ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड, सबसे पहली तस्वीर आपको दिखा दूं, ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड यानी कि IRGC ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एंटी शिप मिसाइल को दाग दिया है। बताया जा रहा है कि जल मरुधम में के कुछ हिस्सों को सैन्य गतिविधियों के लिए बंद तक कर दिया गया है। यह कदम क्षेत्रीय तनाव के बीच समुद्री सुरक्षा और वैश्विक तेल आपूर्ति पर असर डाल सकता है दोस्तों। ईरान मीडिया का यह दावा है। ईरान ने अपना सबसे खतरनाक एंटी शिप मिसाइल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दाग दिया है। पूरी तैयारियां यहां पर जोरों शोरों से की जा रही है। ईरान मीडिया के जरिए इस खबर को दिखाया भी जा रहा है, लाइव टेलीकास्ट भी किया जा रहा है कि ईरान ने अपनी पूरी तैयारी मिसाइल के साथ कर लिया है और किसी भी वक्त ये मिसाइल अमेरिका की धरती पर, उनके एयरबेस पर गिर सकती है अगर अमेरिका ने थोड़ी सी भी चालाकी और ईरान के आगे, जी हाँ, ईरान के आगे कोई भी धमकी या फिर किसी भी तरीके की कार्रवाई करता है तो वो अपने सैन्य अभियान की ताकत सीधे दिखाना शुरू कर देगा। तस्वीरें इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और ईरान को लेकर यह भी खबर सामने आई है कि रूस और चीन के साथ ईरानी नौसेना ने, जी हाँ, ईरानी नौसेना ने साझा सैन्य अभ्यास कर दिया है। जहाज, जंगी जहाज का बेड़ा साफ तौर पर उतार दिया गया है। ट्रंप को कड़ा संदेश दे दिया गया है। ये खबर, ये रिपोर्ट सामने आ रही है नवभारत टाइम्स के हवाले से कि रूस, चीन और ईरान की नेवी हॉर्मुज जल मरुधम में साझा अभ्यास करेगी। रूसी राष्ट्रपति के सहयोगी निकोलाई पेत्रुशेव ने बताया है कि उनके देश के जंगी जहाज मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 नेवल एक्सरसाइज के हिस्से लेने के लिए ईरान की ओर रवाना हो चुकी है। ईरान अपने समुद्र में यह अभ्यास ऐसे समय पर कर रहा है दोस्तों जब उसकी अमेरिका से तनातनी चरम पर पहुंची हुई है। अमेरिका ने ईरान के समुद्र के आसपास अपनी जंगी जहाज भी तैनात किए हुए हैं। ऐसे में रूस, चीन जैसे सहयोगियों के साथ समुद्र में उतरकर ईरान अपनी ताकत दिखाने की लगातार कोशिश कर रहा है। ईरान की नेवी की ओर से शुरू की गई 3 तरफा ड्रिल का मकसद समुद्री रक्षा को मजबूत करना, समुद्री डकैती और समुद्री टेररिज्म के खिलाफ सहयोग बढ़ाने और मिलकर बचाव करना अभियान चलाना जो है नाम दिया है। ईरान की पहल 2019 में इस अभ्यास से शुरू हुई थी। इसके बाद से ईरान, चीन और रूस हर साल मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं और ईरान के साथ रूस और चीन के जंगी जहाज भी इसमें शामिल कर लिए गए हैं।
ईरान से आए बयानों के अनुसार अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो इन ड्रिल का मकसद दुनिया के सबसे रणनीतिक रूप में महत्वपूर्ण समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मज़, जी हाँ, हॉर्मज़ जल मरुमध्यम के सुरक्षित ग्लोबल ट्रेड से सुनिश्चित करना है। रूस, चीन और ईरानी नेवल यूनिट्स के हॉर्मज़ जल मरुमध्यम में तालमेल, टेक्निकल तैयारी और तेजी से जवाब देने की तैयारियों को टेस्ट करने के लिए अलग अलग जहाज़ों और ऑपरेशन क्षमताओं के साथ हिस्सा लेने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपके सामने दिया है। कल ही ईरान के जरिए अपने IRGC में एंटी शिप मिसाइल दागी गई थी और अब चीन रूस के साथ सैन्य अभ्यास की तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं खबर एक और सामने आ रही है सोशल मीडिया यूजर्स के हवाले से कि एक रूसी तुपोलेव Tu-21 4PU विमान 16 फरवरी 2026 को तेहरान में उतार दिया गया है। यह विमान युद्धकालीन समन्वय और शासन की निरंतरता के लिए डिजाइन किया गया एक मजबूत उड़ान भरने वाला कमांडर सेंटर है दोस्तों, जो रूस के जरिए ईरान के तेहरान में उतारा गया है। इसका आगमन 2025 में हस्ताक्षरित 20 साल साझेदारी के तहत मॉस्को और तेहरान के बीच बढ़ते रणनीतिक तालमेल को दर्शाता है। यानी कि रूस अपनी पूरी जिम्मेदारी जो है, पूरी दोस्ती यारी ईरान के साथ इस वक्त देखने सुनने को मिल रही है दोस्तों, जहां पर वो तमाम तरीके से ईरान की मदद करता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो हथियार हो, जहाज हो, हर तरीके की मदद जो है ईरान की तरफ भेजी जा रही है रूस के जरिए। कल भी मैंने आपको बताया था कि रूस के हेलीकॉप्टर तेहरान में देखने सुनने को मिले थे और आज फिर से खबर आ रही है कि कई बड़ी चीजें रूस के जरिए ईरान को मुहैया कराई गई है। वहीं दोस्तों, ट्रंप के लगातार धमकियों के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी का बयान सामने आ गया है। ईरान रेवोल्यूशन 2026 में प्रदर्शनकारियों पर खामेनी का बयान सामने आया है। ईरान के सर्वोच्च लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने कहा है कि देश विरोधी प्रदर्शन में मारे गए लोगों का हम शोक मनाते हैं, लेकिन उन्होंने दंगों के नेताओं को इससे अलग बताया। उन्होंने मृतकों की 3 श्रेणियों को बांट दी है। पहला, सुरक्षा बल, पुलिस, बसीज सदस्य और उनके समर्थक नागरिक जिन्हें शहीद का दर्जा दिया गया है। दूसरा, वो निर्दोष लोग जो अशांति में मारे गए, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने दुश्मन पर डाली। उन्होंने उन्हें शहीद कहा कि जिस तरीके से दुश्मन देशों के जरिए बेकसूर लोगों को मारा गया है, वो शहीद हैं। युवा और अनुभवी प्रदर्शनकारियों को लेकर कहा जा रहा है कि उनके बारे में भी, उनको भी शहीद के श्रेणी में अयातुल्ला अली खामेनी के जरिए रखा गया। हालांकि खामेनी ने कहा कि दंगों के नेता और वो लोग जो कथित तौर पर हथियारबंद थे या विदेशी ताकतों से जुड़े हुए थे, उनके लिए ये सहानुभूति बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। उन्होंने कहा कि बाकी सभी हमारे बच्चे हैं और दया के पात्र हैं, लेकिन जो हमारा दुश्मन है वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मन है। इस तरीके की बातें ईरान के सुप्रीम लीडर, सर्वोच्च लीडर के जरिए कही गई है। वहीं दोस्तों, अमेरिका पर ईरान के कमांडर का भी एक स्टेटमेंट सामने आया है। कई न्यूज़ चैनल इस स्टेटमेंट को चला रहे हैं और सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है कि देखिए क्या कहा जा रहा है। ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मोहम्मद रजा नकदी ने कहा है कि अमेरिका पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। वो 12 एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात कर दे तब भी कुछ नहीं किया जा सकता है ईरान का। ये बयान ऐसे समय में आया है दोस्तों जब खाड़ी देशों में, जी हाँ, खाड़ी देशों के क्षेत्रों में तनाव और सैन्य गतिविधि अपने आप चरम पर है और दूसरी तरफ पीस टॉक के नतीजे भी बार बार विफल होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में ईरान के कमांडर का बयान सामने आ गया है कि वो कुछ भी कर ले, 12 क्राफ्ट उतार ले, एयरक्राफ्ट जितने भी क्राफ्ट उतारने उतार ले, लेकिन ईरान कभी भी घुटने नहीं टेकेगा। ईरान इसके आगे कभी भी हार नहीं मानेगा। आगे दोस्तों, तुर्की के राष्ट्रपति रजेब तैयब का बयान आया। अर्दोगान का जो तीखा बयान है वो इजराइल को लेकर सामने आया। तुर्की के राष्ट्रपति रजेब तैयब अर्दोगान ने इजराइल द्वारा सेमालैंडिड को मान्यता देने के फैसले पर अपना कड़ा ऐतराज जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यह कदम ना तो समोलिया के हित में है और ना ही हॉर्न ऑफ अफ्रीका क्षेत्र के लिए लाभकारी है। अर्दोगान ने चेतावनी भी दी है। क्षेत्र को विदेशी शक्तियों के युद्ध क्षेत्र में बदलने की कोशिश का उन्होंने साफ तौर पर विरोध किया है कि इस तरीके की अगर कोशिश की जाती है तो वो इसका विरोध करते हैं और इसके खिलाफ खड़े होंगे।
आगे दोस्तों आप भी देख सकते हैं कुछ फोटो, कुछ तस्वीरें जो इस वक्त हॉर्मुज़ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट में नौसैनिक अभ्यास का अपना पूरा दिन जो है समुद्र के अंदर दिखाया है। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अपने नौसैनिक अभ्यास का दूसरा दिन भी समाप्त कल कर लिया है। आज तीसरा दिन है जिसमें उन्होंने इस रणनीतिक जलमार्ग पर 24 घंटे इंटेलिजेंस डोमिनेंस बनाए रखने का भी दावा कर दिया है। IRGC नेवी कमांडर रियर एडमिरल अरिलोंजी तास्किंगी ने कहा है कि उनका फोर्स स्ट्रेट का सतह, हवाई और पानी के नीचे का पूर्ण निगरानी और संचालन कर रहा है, यानी कि पानी के नीचे भी देखरेख किया जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त ईरान की धरती से निकलकर सामने आ रहा है। वहीं दोस्तों एक और जानकारी सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जहां पर बताया जा रहा है कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाली अमेरिका की पनडुब्बी US जॉर्जिया, जिसे मॉन पनडुब्बी के नाम से भी जाना जाता है, फारस की खाड़ी क्षेत्र में चुपचाप परिचालन कर रही है। 104 टॉम हॉक मिसाइलों से लैस ये पनडुब्बी किसी भी मिशन के लिए तैयार है। इस पनडुब्बी में बिना पूर्ण चेतावनी के ईरानी कमान केंद्रों पर हमला करने के लिए जो है आदर्श मंच माना जाता है। परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बी US जॉर्जिया मध्य पूर्व अमेरिका प्रतिरोध शक्तियों में प्रदर्शन का एक केंद्रीय स्तंभ भी रहा है अमेरिका के लिए। यह पनडुब्बी अमेरिका केंद्रीय कमान के अधीन मध्य पूर्व सागर और फारस की खाड़ी के बीच परिचालन करती है। इसे अगस्त 2024 में ईरान के खिलाफ निर्वारक उपयोग के तौर में जो है क्षेत्र में तैनात किया गया था कि अगर ईरान कुछ करता है तो ये पनडुब्बी उसके खिलाफ जो है कार्रवाई करेगी। जून 2025 में से कथित तौर पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में भाग लिया, जिसके बाद दौरान इसमें ईरान के भीतर लक्ष्यों में दर्जनों टॉम हॉक मिसाइल दागी, जिसमें इस्फहान के पास स्थित ठिकाने जो है वो क्षतिग्रस्त ईरान के अंदर हुए थे। तो इसके बारे में कहा जा रहा है कि इसकी तैयारी अमेरिका के जरिए कर दी गई है। तो कुछ ना कुछ बड़े लेवल की तैयारी जो है अमेरिका भी कर रहा है। आगे दोस्तों युद्ध की तैयारी आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हॉर्मुज़ के अंदर देखने सुनने को मिल रहा है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री का भी स्टेटमेंट आया है। उन्होंने कहा है कि अंतिम समझौते तक पहुंचने में अभी समय लगेगा। तीसरे दौर की वार्ता की कोई तारीख अभी तय नहीं हुई है। दूसरे दौर की वार्ता भी विफल हो गई है। दोनों पक्ष ड्राफ्ट टेक्स्ट तैयार करने के बाद आदान प्रदान करेंगे और अरागची के मुताबिक अगला चरण ज़्यादा जटिल और विस्तृत हो सकता है, ऐसी उम्मीद जो है ईरान के विदेश मंत्री के जरिए जताई जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री का साफ कहना है कि वो किसी भी कीमत पर अपने देश का सौदा नहीं करेंगे और ना ही समझौता करेंगे। वहीं दोस्तों एक और खबर आ रही है कि अमेरिका से दूसरे दौर की बातचीत बेनतीजा रहने के बाद ईरान स्थित मीडिया ने AI जनरेटेड वीडियो जारी किया, जिसमें राष्ट्रपति ट्रंप और अमेरिका नेवी को साफ साफ तौर पर धमकी दिया गया है कि वो कैसे एयरक्राफ्ट को डुबो सकते हैं और पूरा मिडिल ईस्ट इस आग में झुलस सकता है। तो इस तरीके की बातें जो है ईरान के लीडर हों या ईरान के विदेश मंत्री हों या ईरान के राष्ट्रपति हों, तमाम लोगों के स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं। वो बिना किसी शर्त के ईरान और अमेरिका जो है आपस में टकराने की स्थिति में बार बार दिखता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों, जिसके नतीजे आने वाले वक्त में बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। दोस्तों ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।